Hello to all of you. So you all are welcomed on the Wisdom Paramedical Classes YouTube channel. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी क्या होती है। आई विल डिस्क्राइब यू ऑल कि रेडियोथेरेपी क्या होती है, क्या पर्पस होता है इसका, क्या प्रिंसिपल होता है इसका, हम सभी बहुत ही अच्छे से एक शॉर्ट टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके सो सबसे पहले हम इसके नाम से ही शुरू करते हैं। रेडियोथेरेपी, अब इसके नाम में ही इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है। रेडियो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेडिएशन, और थेरेपी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रीटमेंट। थेरेपी का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट। मतलब रेडिएशन के द्वारा जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रेडिएशन के द्वारा जो हम किसी चीज का उपचार कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड रेडियोथेरेपी, दैट इज रेडिएशन ट्रीटमेंट। ठीक है, जो फर्स्ट रेडियोथेरेपी हुई थी वो कब हुई थी, 1896 में। ठीक है, पेशेंट को फर्स्ट रेडियोथेरेपी कब लगी थी, 1896 में, आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। ठीक है, जब एक्सरे की डिस्कवरी हो चुकी थी उसके 2 महीने बाद। ठीक है, कब हुआ था, फर्स्ट रेडियोथेरेपी पेशेंट को कब लगी थी, 1896 में। ठीक है, तो ये हम हिस्ट्री बोल सकते हैं इसको रेडियोथेरेपी की। अब हम शुरू करेंगे विथ इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियोथेरेपी। इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियोथेरेपी, दैट इज आरटी। ठीक है, तो होता क्या है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, जो आयनाइजिंग रेडिएशन है उनका यूज कर रहे हैं किसके लिए, कैंसर की सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये कैसे कर रही है कैंसर की सेल्स को डिस्ट्रॉय, बाय अटैक द डीएनए ऑफ द सेल। क्या कर रही है, जो कैंसर सेल है उसके डीएनए पे जाके अटैक कर रही है, सेल कैंसर सेल्स को डैमेज कर रही है। डैमेज करने के बाद क्या होगा, वो जो बॉडी है उसमें से एलिमिनेट हो रही है। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर नो डाउट नॉर्मल सेल्स भी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, लेकिन नॉर्मल सेल्स क्या हो जाती है, रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, और जबकि कैंसर सेल्स इनसे डैमेज होने के बाद क्या हो जाएगी, बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका इंट्रोडक्शन में, use ionizing radiation as a part of cancer treatment, to control malignant cells। malignant cells कौन सी हो गई, मैलिग्नेंट सेल्स कौन सी हो गई हमारे पास, जो कैंसर की सेल्स है। ठीक है, मैलिग्नेंट सेल्स को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, जो कैंसर सेल्स है उनको बढ़ने से रोक रही है। कैसे रोक रही है, क्या कर रही है, ये रेडिएशन है, वो क्या कर रही है, मैलिग्नेंट सेल के डीएनए पे अटैक कर रही है। ठीक है, किस पे, डीएनए को डैमेज कर रही है। डीएनए को डैमेज कर रही है। जब इसने कैंसर सेल्स के डीएनए को डैमेज कर दिया तो अब क्या हो गया, ये कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, जब ये कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो गया, अच्छा ये देखा है कि भाई रेडियोथेरेपी क्या है, कि एक साथ जो लगा देते हैं वो तो हो जाता है रेडियो सर्जरी। ठीक है, बट 90% केसेस में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रेडियो सर्जरी की लिमिटेशन है, साइड इफेक्ट है, हम 90% केसेस में रेडियोथेरेपी कैसे यूज कर रहे हैं, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी एंड कीमोथेरेपी। और जब हम ये यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि क्या कोशिश करते हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे देते हैं, मतलब कि हफ्ते में 5 दिन अगर रेडियोथेरेपी लगेगी तो लगेगी। ठीक है, ऐसा क्यों कि भाई 5 दिन क्यों, क्योंकि जब मैं इसमें इसके डीएनए को डैमेज करने के लिए इस पे रेडिएशन लगा रही हूँ। ठीक है, इसको रेडिएशन से इस पे अटैक कर रही हूँ, तो वो कंटिन्यू अटैक होता जाएगा। धीरे 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 वो जो ट्यूमर है, जो कैंसर सेल है, वो क्या होता जाएगा, ट्यूमर श्रिंक होता जाएगा। जब वो श्रिंक होके फिर एट लास्ट वो क्या होगा, डैमेज होगा, डिस्ट्रॉय होगा एंड देन एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इस पूरे प्रोटोकॉल में क्या होगा, नॉर्मल सेल्स भी क्या होगी, अफेक्ट होगी, लेकिन नॉर्मल सेल्स क्या हो जाएगी, फिर से रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, उसकी जो रिपेयरिंग एबिलिटी है वो कैंसर सेल्स से ज्यादा रहेगी, नॉर्मल सेल्स रिपेयर हो जाएगी। और जैसे जैसे इमेजिंग मॉडलिटीज हमारी बढ़ रही
गई है, सॉरी ये तो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज आ गई हमारी। तो जैसे जैसे रेडियोथेरेपी की ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हमारी बढ़ रही है, जैसे कि सबसे पहले हम टैलीकोबाल्ट प्रेफर करते हैं, अब हम उससे भी ज़्यादा लिनैक के अंदर IMRT 3D CRT और ये सारी जो मॉडलिटी आ गई, वॉल्यूमेट्रिक आर्क थेरेपी, इन सब के थ्रू क्या हो रहा है, इनका पर्पस क्या है, ये क्या कर रही है कि नॉर्मल सेल्स पे तो रेडिएशन कम से कम लगा रही है, और पूरा टारगेट किसको कर रही है, पूरा टारगेट किसको कर रही है, ट्यूमर को, ठीक है, जिससे हमारी नॉर्मल सेल्स क्या रहे, स्पेयर रहे। दैट्स वाई हमारे अब क्या हो रहा है, जो कैंसर का ट्रीटमेंट रेट है वो बढ़ रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग मॉडलिटीज, ठीक है। इसी के साथ हम, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल देख लेते हैं पहले रेडियोथेरेपी का, क्या होता है प्रिंसिपल इसका। वही जो मैंने अभी बताया, रेडियोथेरेपी का प्रिंसिपल क्या है, टू डिलीवर मैक्सिमम डोज टू द ट्यूमर या फिर मैलिग्नेंट सेल, ठीक है, कि भाई जो मैक्सिमम डोज है वो तो कहाँ पे लगे, ट्यूमर पे, या फिर जो कैंसेरियस सेल्स है, मैलिग्नेंट सेल है, वहां पे तो क्या लगे, मैक्सिमम डोज लगे, एंड मिनिमम डोज टू द सराउंडिंग टिश्यूज, ठीक है, कि सराउंडिंग टिश्यूज पे मिनिमम डोज लगे, और जैसे जैसे हाई एनर्जी होती गई, सराउंडिंग टिश्यू पे डोज क्या लगती गई, और कम लगती गई, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं हम, जो रेडिएशन थेरेपी है वो यूज होती है 2 डिफरेंट वेज में, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी यूज्ड इन 2 डिफरेंट वेज, 2 अलग अलग वेज में हम इसको यूज कर रहे हैं। भाई कैसे कर रहे हैं, ये किस पे डिपेंड है, ये किस पे डिपेंड है जो हम इसको यूज कर रहे हैं अलग अलग वे में। एक तो ये डिपेंड ऑन द लोकेशन, स्टेज एंड जनरल हेल्थ ऑफ पेशेंट, ठीक है, कि भाई स्टेज कौन सी चल रही है पेशेंट की, ट्यूमर की, भाई स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, जनरल हेल्थ क्या है पेशेंट की, मतलब पेशेंट में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस थेरेपी के साइड इफेक्ट्स को भी सहन करके ओवरकम कर सकता है, ठीक है, तो जनरल हेल्थ ऑफ पेशेंट। इस बेसिस पे इस बेसिस पे हम रेडियोथेरेपी को 2 अलग अलग डिफरेंट वेज में यूज करेंगे। पहला क्या हो जाएगा अपना, रेडिकल या फिर मैं इसको बोल दूं क्योरेटिव ट्रीटमेंट, और दूसरा हो जाता है हमारा पैलिएटिव ये क्या हो जाता है, रिड्यूस सिम्टम्स या फिर पेन रिलीफ ट्रीटमेंट, ठीक है। अलग अलग वे में यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं किसी ट्यूमर को क्योर करने के बेसिस पे, क्योर का मतलब क्या हो गया कि मतलब प्रोबेबिलिटी है कि ये जो ट्यूमर है वो पूरी तरीके से सही हो सकता है, पेशेंट का जो कैंसर है वो रेडिएशन के तो पूरी तरीके से सही हो सकता है, दैट्स कॉल्ड रेडिकल ट्रीटमेंट और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। और अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मतलब रेडियोथेरेपी दे रहे हैं, रेडिएशन ट्रीटमेंट दे रहे हैं सिर्फ पेशेंट को पेन रिलीफ के लिए, ठीक है, मतलब कि उसके जो सिम्टम्स है वो रिड्यूस हो जाए, जो वो पेन फील कर रहा है वो रिड्यूस हो गए, उसका जो लाइफ स्पैन है वो हो सकता है कि अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेगा, रेडियोथेरेपी वाला रेडियोथेरेपी नहीं लेगा तो हो सकता है वो सिर्फ 2 महीने ही रहे, लेकिन वो रेडियोथेरेपी लेके अपनी लाइफ को क्या कर सकता है, प्रोलॉन्ग्ड कर सकता है। ये क्या हो जाता है हमारा पैलिएटिव ट्रीटमेंट। और ये किस पे बेस करता है कि भाई स्टेज कौन सी है ट्यूमर की, लोकेशन क्या है ट्यूमर की, जनरल हेल्थ क्या है पेशेंट की, ये इन सब पे बेस करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा रेडिकल क्यूरेटिव या फिर पैलिएटिव या फिर रिड्यूस सिम्टम ट्रीटमेंट, ठीक है। और कुछ बातें हम देख लेते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या हो रहा है, सर्वाइवल बेनिफिट है, ठीक है, मतलब कि सर्वाइवल रेट क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, मतलब क्योर हो रहा है पेशेंट तो मतलब कि ये है कि वो सरवाइव कर सकता है, ठीक है, रेडियोथेरेपी के बाद, क्योंकि क्योरेबल के चांसेस अच्छे खासे हैं, ठीक है। और ये क्या हो सकता है, इट कैन बी क्योरेटिव, ठीक है। क्योरेटिव का मतलब क्या हो गया, क्योर कर रहा है कैंसर को, ठीक है, क्योरिंग अ कैंसर।
अब ये कैसे कर सकता है? विथ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी एंड कीमोथेरेपी, ठीक है, सिर्फ रेडियोथेरेपी नहीं तो क्या भाई, उसकी सर्जरी हुई, कीमोथेरेपी लग रही है और उसके साथ साथ ही हम उसे क्या कर रहे हैं, रेडियोथेरेपी दे रहे हैं। एंड कीमोथेरेपी। और क्या हो रहा है इसके अंदर कि हम कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उसको पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं बॉडी के अंदर। वही पैलिएटिव के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पैलिएटिव के अंदर एक तो सबसे वेरी एडवांस ट्यूमर, एडवांस ट्यूमर का मतलब क्या हो गया कि भाई अब तो ट्यूमर स्टेज 4 तक पहुंच चुका, अब उसको पूरी तरीके से क्योरेबल करना पॉसिबल नहीं है, अब मैं सिर्फ रेडियोथेरेपी दे रही हूँ एज अ पेन रिलीफ या फिर लाइफ स्पान प्रोलॉन्ग करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, पैलिएटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्योर तो नेग्लिजिबल हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्योर मतलब ठीक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। ये क्या कर देगा, ट्यूमर की साइज को रिड्यूस करके, ठीक है, ट्यूमर की साइज को रिड्यूस करके क्या कर देगा, पेन को भी रिड्यूस कर देगा, ठीक है, ट्यूमर की साइज को रिड्यूस करके पेन को भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। कौन सा, पैलिएटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आई बात समझ में, रेडिकल और पैलिएटिव ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर आपको रेडियोथेरेपी के बारे में अगर आप जैसे कि हम एक्सरे में हम रिसिप्ट देखते हैं, स्लिप देखते हैं, तो उसमें पार्ट लिखा हुआ हमें पता होना चाहिए कि भैया एलिस स्पाइन का करना है, वैसे करना है। वैसे ही आप जब कैंसर पेशेंट की फाइल देखोगी तो उसके अंदर एक ही बेसिक टर्म होते हैं, रेडिकल और पैलिएटिव, ठीक है। मतलब रेडिकल है तो ये पेशेंट की क्योर, उनका पैलिएटिव है अपन उसको रिड्यूस करने के लिए दे रहे हैं ना सिम्टम्स, तो वैसे ही ये एक बेसिक टर्म्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी अपन ने देख लिया क्या होती है, इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लिया, 2 वेज में हम इसको देते हैं, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ हमने प्रिंसिपल देख लिया रेडियोथेरेपी का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ रेडिएशन यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। मतलब रेडियोथेरेपी के अंदर जो रेडिएशन आ रही है उस रेडिएशन का सोर्स क्या क्या है। अगर मैं बात करूं लो एनर्जी एक्सरेज की, ठीक है, हालांकि जो लो एनर्जी एक्सरेज है वो काम ही नहीं आ रही है इसके अंदर, बट एक बेसिक अब बता रही हूँ, है ना। लो एनर्जी एक्सरे ये तो कहाँ से आएगी, कन्वेंशनल एक्सरे ट्यूब से, ठीक है, कन्वेंशनल एक्सरे ट्यूब से आ रही है, जो कि हम इसको तो किस में यूज कर रहे हैं, डायग्नोसिस के लिए यूज कर रहे हैं लो वाली के, तो कन्वेंशनल एक्सरे ट्यूब एंड ब्रेनस्टॉर्म प्रोडक्शन। अब हम मेनली बात करेंगे इसकी, ठीक है। अब इसके अंदर और हमारे क्या आ रही है, हाई एनर्जी एक्सरेज, ठीक है, हाई एनर्जी एक्सरेज हम यूज ले रहे हैं रेडिएशन ट्रीटमेंट के अंदर। और ये हाई एनर्जी एक्सरेज हमारे पास कहाँ से आ रही है, ये हाई एनर्जी हमारे पास कहाँ से आ रही है, लीनियर एक्सेलरेटर हो गया, है ना, लीनियर एक्सेलरेटर हो गया, बेटाट्रोन हो गया, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ब्रेनस्लंग, ठीक है, ब्रेनस्लंग एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है, ब्रेनस्लंग प्रोडक्शन, ठीक है। और इससे जो हाई एनर्जी एक्सरेज निकल रही है वो किस लिए काम आ रही है, रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। वही हम देख लेंगे गामा रेस। गामा रेस कहाँ से आ रही है, गामा रेस कहाँ से आ रही है, गामा रेज आ रही है फ्रॉम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है। जैसे कि हमने टेलीकोबाल्ट के अंदर कोबाल्ट 60 यूज कर रहे हैं, उसमें से क्या निकल रही है, गामा रेज निकल रही है, और वो किस में मदद कर रही है, वो किस में मदद कर रही है, रेडिएशन ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो गामा रेज कहाँ से आ रही है, फ्रॉम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। वहीं एक आपने सुना होगा रेडियोथेरेपी में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रीटमेंट। तो इलेक्ट्रॉन ट्रीटमेंट के अंदर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन ट्रीटमेंट होगा वो बेसिकली सुपरफिशियल ट्यूमर्स के अंदर ही, सुपरफिशियल ट्यूमर्स के अंदर क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका सोर्स क्या होगा, टेलीकोबाल्ट में से तो देखो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकलते नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें तो एक्सरेज ही नहीं आ रही, उसमें तो सिर्फ गामा रेज आ रही है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ से निकल रहे हैं, लिनेक्स से। कहाँ से निकल रहे हैं, लिनेक्स से। लिनेक क्या बोलते हैं हम इसको, लीनियर एक्सिलरेटर। कैसे निकल रहा है, वही थर्मायनिक इमिशन एंड एक्सिलरेशन, मतलब कि लिनेक के अंदर हमें पता है एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, थर्मायनिक इमिशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन हुआ, किसका, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का, और उस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मैंने एक्सरे में नहीं बदलने दिया, और वो पूरे जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं को ही यूज ले लिया एज एन इलेक्ट्रॉन ट्रीटमेंट, ठीक है, एज अ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रीटमेंट, ठीक है।
एक्सीलरेशन। तो ये क्या हो गया हमारा सोर्सेस ऑफ, ये क्या हो गया हमारा सोर्सेस ऑफ रेडिएशन जो कि हम यूज कर रहे हैं रेडियोथेरेपी के अंदर। हाई एनर्जी एक्सरे यूज कर रहे हैं, गामा रेज यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहे हैं। ये कहाँ कहाँ से आ रही है ये भी आपको पता पड़ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, कि जो रेडिएशन थेरेपी है इसके टाइप्स क्या क्या है। टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी बात करेंगे हम फर्स्ट टाइप का, तो फर्स्ट तो हो जाता है हमारा एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, जिसको हम बोल देते हैं EBRT, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, जिसको हम क्या बोलते थे EBRT। और दूसरा होता है हमारा इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी। ठीक है, इसकी एक इनमें बेसिक सा डिफरेंस क्या हो जाता है, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी जिसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, कैंसर, ठीक है, ट्यूमर का ट्रीटमेंट कर रही हूँ रेडिएशन के थ्रू कुछ डिस्टेंस से, मतलब कि सोर्स और जो ट्यूमर है उसमें क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और जब सोर्स और ट्यूमर में शॉर्ट डिस्टेंस है तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी। ठीक है, तो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी के अंदर क्या हो जाएगा, source of radiation at a distance। ठीक है, सोर्स ऑफ रेडिएशन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम पेशेंट, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 80 या फिर 100 सेंटीमीटर। बात करूं 100 सेंटीमीटर की तो वो तो किस में रहेगा, लिनैक में, और 80 सेंटीमीटर किस में रहेगा, टेलीकोबार्ट मशीन में। ठीक है, जिसमें हम गामा रेज का यूज करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं कैंसर का, और वही लिनैक जिसके अंदर हम एक्सरेज के थ्रू यूज कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल बीम में हम देखेंगे इट इज यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटेड, मतलब एक्सटर्नल बीम जो रेडियोथेरेपी है वो यूजुअली कैसे अप्रोच कर रही है पेशेंट पे, इट इज यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटेड हाई एनर्जी बाय हाई एनर्जी एक्सरे मशीन्स। और ये एक्सरे मशीन्स कौन सी हो जाएगी हमारे पास, लिनैक दैट इज लीनियर एक्सेलरेटर एंड बीटाट्रॉन and machines containing a radioactive isotope ठीक है, और जैसे इसमें क्या आ जाएगा, जो टेलीकोबाल्ट मशीन होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम कोबाल्ट में से क्या निकलते हैं, गामा रेज निकलते हैं, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, कैंसर का ट्रीटमेंट करेंगे, रेडिएशन देंगे, कैंसर सेल को श्रिंक करेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ रेडियोथेरेपी में सबसे पहले हमने कौन सा देख लिया, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, जो सोर्स होगा रेडिएशन का वो डिस्टेंट पे रहता है पेशेंट के 80 या फिर 100 सेंटीमीटर। टेलीकोबाल्ट में कितना रह जाएगा, 80 सेंटीमीटर, लिनैक के अंदर 100 सेंटीमीटर। ये यूजुअली जब हाई एनर्जी एक्सरे मशीन के थ्रू मैं ट्यूमर को टारगेट कर रही हूँ, ट्यूमर का डीएनए डैमेज कर रही हूँ, तो वो किसके थ्रू कर रही हूँ, हाई एनर्जी एक्सरे मशीन कौन कौन सी हो जाएगी, लिनैक हो गई, बेटाट्रोन हो गई, और अभी प्रोटोन थेरेपी भी बहुत हाइप में चल रही है। ठीक है, रिसेंट सी आई है। ठीक है, ये एक रिसेंट मॉडलिटी है, जब आप इसको कभी डीप में पढ़ोगे तब आपको पता पड़ेगा। रिसेंटली प्रोटोन्स के थ्रू, प्रोटोन थेरेपीज के थ्रू भी हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया में बहुत ही लिमिटेड जगह पे ही ये चालू हुई है, आई थिंक सिर्फ 2 जगहों पे। हाँ, ठीक है, और या फिर एक तो एक्सरे मशीन्स, या फिर वो मशीन्स जिनके पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, जिसमें से गामा रेज निकलेंगे, और वो गामा रेज क्या करेगी, डीएनए को डैमेज करेगी कैंसर सेल्स के, एक इसमें हो जाएगा टेलीकोबार्ट मशीन। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, सेकेंड वन इज इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी, दैट इज IBRT। इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी दैट इज IBRT। ठीक है, ये क्या है, IBRT। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रीटमेंट दे रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रीटमेंट। और ये शॉर्ट डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर और लेस देन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कर रहे हैं इसके अंदर हम, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पे ही लिखते हैं क्या,
इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्लेसमेंट जो इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप को या तो ट्यूमर के पास रख रहे हैं या फिर ट्यूमर के अंदर ही रख रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स प्लेसमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इनटू और नियर द ट्यूमर, ठीक है, इनटू और नियर द ट्यूमर, ठीक है, इनटू और नियर द ट्यूमर। और ऐसा हम किसके अंदर कर रहे हैं बेटा, ब्रैकीथेरेपी में। ऐसा हम किसके अंदर कर रहे हैं, ब्रैकीथेरेपी में, ठीक है। तो ईबीआरटी को हम क्या बोल देते हैं, ईबीआरटी को बेसिकली हम क्या बोल देंगे, ईबीआरटी को टेलीथेरेपी और आईबीआरटी को ब्रैकीथेरेपी। अब इनके नाम से ही इनका मतलब पता पड़ रहा है। ब्रैकी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंट, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंट। तो शॉर्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट। और वही मैं बात करूं टेलीथेरेपी का मतलब, टेली का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंट ट्रीटमेंट मतलब कि डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आई बात समझ में। रेडियोथेरेपी का मेरा पर्पस क्या था, आज आपको रेडियोथेरेपी से इंट्रोड्यूस कराना कि होती क्या है रेडियोथेरेपी। तो क्या होती है रेडियोथेरेपी, रेडिएशन ट्रीटमेंट, जिसमें हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट का रेडिएशन के थ्रू। ये फर्स्ट आरटी कब दी गई थी पेशेंट को, 1896 में, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज, आफ्टर 2 months, ठीक है। हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी क्या कर रही है, आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज कर रही है एज अ पार्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट टू कंट्रोल मैलिग्नेंट सेल्स, ठीक है। क्या कर रही है, ये डीएनए को डैमेज कर रही है। रेडिएशन है, रेडिएशन मैलिग्नेंट सेल पे गई, डीएनए पे अटैक किया, डीएनए को डैमेज किया, डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉय करने के बाद उसको एलिमिनेट कर दिया बॉडी से, ठीक है। इस प्रोसीजर के अंदर नॉर्मल सेल्स भी अफेक्ट हो रही है लेकिन वो खुद को रिपेयर करने की कैपेबिलिटी रखती है। नेक्स्ट हमने देखा प्रिंसिपल क्या है रेडियोथेरेपी का, कि भाई ज्यादा से ज्यादा डोज तो कहाँ पे लगे, ट्यूमर पे, और कम से कम लगे कहाँ पे, सराउंडिंग टिश्यूज पे, जो नॉर्मल टिश्यूज है उन पे। और जैसे जैसे एनर्जीज बढ़ती गई, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है, मतलब कि कोबाल्ट में लो एनर्जी है, फिर कोबाल्ट से में जैसे कि कोबाल्ट 60 और 4 MV तक क्या है कि सराउंडिंग टिश्यूज पे डोज ज्यादा लग रही है, मैं 10 MV पे गई, सराउंडिंग टिश्यू पे जो डोज कम लग रही है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे मैं ज्यादा एनर्जी की मशीन्स लेके आती जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ज्यादा एनर्जी की मशीन्स लेके आते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, सराउंडिंग टिश्यू स्पेयर होती जा रही है। इसको हम क्या बोल देते हैं, स्किन स्पेयरिंग अफेक्ट, ठीक है। कि इसके दौरान क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल टिश्यूज है उन पे डोज कम से कम लग रही है। प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी क्या होता जा रहा है, डे बाय डे और इम्प्रूव होता जा रहा है, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी जो है हम डिफरेंट वेज में यूज करते हैं, जो कि डिपेंड हो जाता है लोकेशन, स्टेज एंड जनरल हेल्थ ऑफ पेशेंट, ठीक है। टाइप हो, अच्छा, टाइप ऑफ ट्यूमर पे भी डिपेंड करता है कि ट्यूमर का टाइप कौन सा है, लोकेशन है, स्टेज एंड जनरल हेल्थ ऑफ पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके बेसिस पे रेडिकल और पैलिएटिव थे। रेडिकल के अंदर क्योरेटिव ट्रीटमेंट, मतलब कि इसके अंदर पेशेंट के ठीक होने के पूरे चांसेस है। पैलिएटिव के अंदर क्या है, हम पेन रिलीफ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ पेन से रिलीफ मिल सके उसको, सिम्टम्स रिड्यूस हो सके, ट्यूमर की साइज रिड्यूस हो जाए, मतलब पूरी तरीके से रिड्यूस तो हो नहीं पाएगी क्योंकि क्योरेबल है नहीं पैलिएटिव, लेकिन अगर थोड़ी भी रिड्यूस हो जाएगी तो क्या होगा, उसको पेन रिड्यूस हो जाएगा, उसकी लाइफ स्पान बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, पैलिएटिव। और क्योरेटिव के अंदर क्या हो जाता है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक कर रहे हैं। अच्छा, पैलिएटिव का एक केस जैसे हो जाता है बोन मेटास्टेसिस, ठीक है। बोन मेटास्टेसिस, अगर बोन के अंदर मेटास्टेसिस हो गया ना, तो इसके अंदर हमें ऑलमोस्ट पैलिएटिव रेडियोथेरेपी ही देनी पड़ती है। सोर्सेज हमने देख लिए रेडिएशन के, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं रेडियोथेरेपी के अंदर, ये तो अलग हो गया। लो एनर्जी जो कि हम डायग्नोसिस में यूज कर रहे थे, पहले से देखो हाई एनर्जी एक्सरे लिनेक ब्रेनस्टॉर्म प्रोडक्शन, गामा रेज जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से आ रहे हैं। थर्ड वन हमने देखा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, जो हम इलेक्ट्रॉन ट्रीटमेंट देते हैं लिनेक के थ्रू, थर्मानिक इमिशन और एक्सेलरेशन के प्रोसीजर से। नेक्स्ट हमने देखा रेडियोथेरेपी के टाइप, ईबीआरटी एंड आईबीआरटी। इसके अंदर क्या हो रहा है, ईबीआरटी के अंदर क्या कर रहे हैं हम, टेलीथेरेपी, ठीक है, डिस्टेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किन के थ्रू हो रही है, टेलीकोबार्ट मशीन और एक्सरे मशीन्स जो है लिनैक और बेटाट्रॉन्स। वही हमने बात करी आईबीआरटी, शॉर्ट डिस्टेंट ट्रीटमेंट, कितना डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर और लेस देन 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर क्या हो रहा है, हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को ट्यूमर के अंदर या फिर नियर द ट्यूमर रख रहे हैं। आईबीआरटी के अंदर क्या आ जाएगा, ब्रैकी थेरेपी, ठीक है। क्लियर है रेडियोथेरेपी।
ठीक है, जो हम बेसिक टर्म्स में हमने आज देखी रेडियोथेरेपी। ठीक है, तो आज का पर्पस था आपको रेडियोथेरेपी से इंट्रोड्यूस कराना कि होती क्या है रेडियोथेरेपी, और जो ये रेडियोथेरेपी है वो बेसिकली जो कैंसर का ट्रीटमेंट है इसको हम यूज कैसे कर रहे हैं इन द कॉम्बिनेशन विद सर्जरी एंड कीमोथेरेपी। जब मैं बात करूंगी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की, ठीक है, तो जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो 3 मेथड से हो रहा है, 3 मेथड से हो रहा है, सर्जरी, सर्जरी, कीमो एंड रेडियोथेरेपी। सर्जरी के अंदर क्या हो रहा है कि भाई जो जहां पे ट्यूमर है, जिस लोकेशन पे ट्यूमर है उसको मैं क्या कर रही हूँ, ट्यूमर को मैं रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, या तो मैं उस पार्ट को भी रिमूव कर सकती हूँ, भाई सर्जरी के दौरान अलग अलग मेस्टेक्टॉमी हो जाती है ये, कि पूरे पार्ट को रिमूव कर रही हूँ या फिर पार्ट के अंदर से ट्यूमर को रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, और थर्ड वन इज रेडियोथेरेपी जो हमने डिस्कस करी है। कीमोथेरेपी के अंदर क्या हो जाती है, हाई डोज के जो इंजेक्शन है, हाई डोज के जो ड्रग्स है वो हम पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। और रेडियोथेरेपी के अंदर हम देख ही लिया कि हम क्या कर रहे हैं, रेडिएशन ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ सर्जरी करी, स्टेज 1 पे ही पता पड़ गया, ट्यूमर फैला ही नहीं, सर्जरी करी, ट्यूमर निकाला और कैंसर क्योर। ठीक है, कभी क्या होता है कि सर्जरी और कीमोथेरेपी से ही कैंसर क्योर, और कभी कभी क्या होता है कि मैंने सर्जरी भी करवा ली पेशेंट की, कीमोथेरेपी भी हो गई और अब हमें उसको रेडियोथेरेपी भी देनी है, तभी कैंसर जो ट्यूमर सेल्स है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होंगे। या फिर कभी सर्जरी की नीड ही नहीं हुई कि भाई मैं लोकेशन ऐसी है कि वहां पे मैं सर्जरी करके ट्यूमर को निकाल ही नहीं सकती, तो मैं क्या करूंगी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से हम पेशेंट को क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट रेडियोथेरेपी। आई होप यू ऑल गेट इट। स्टिल अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ, इफ़ यू वांट टू नो द नेक्स्ट टॉपिक कि भाई आपको किस पे डाउट है, आपको किसी चीज़ के बारे में पता करना है, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।